बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं जी साकी हूँ। आज 23 मई 2024 का दिन है। मौसम और दरियाओं के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। सबसे पहले हम मौसम की बात कर लेते हैं। तो नाजरीन, पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जिस तरह से आगाह किया है, आज भी अभी मैं देख रहा था उनकी वेबसाइट पर, और कल का उन्होंने बताया कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो पाकिस्तान भर में 49 सेंटीग्रेड तक गया था, और आज कहा जा रहा है कि 50 या 51 सेंटीग्रेड तक जाएगा। जिन इलाकों में कल टेम्परेचर ऊपर गया वो इलाके भी मैं आपको बताता हूँ। और ये हीट वेव जो है या गर्म शदीद मरतूब किस्म का जो मौसम है, ये 27 मई तक तो हीट वेव रहेगी। उसके बाद भी ये मौसम ऐसा ही रहेगा, लेकिन जून के पहले हफ्ते में बारिश का इम्कान है। चूंकि यकम जून से लेकर 15 जून तक प्री मानसून का कहा जाता है मौसम, और 15 जून से लेकर 15 सितंबर तक जो है वो मानसून का जो एक सीजन होता है 3 माह, वहां पर जो बारिशें इस मौसम में होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ। आज 23 मई 2024 का दिन है। मौसम और दरियाओं के बारे से आपको अपडेट कर देता हूँ। नाज़रीन, दरियाओं का ताज़ा तरीन डाटा 12 बजे का मेरे पास पहुंच चुका है, वो सारी डिटेल बताता हूँ, और साथ ग्लेशियर्स पिघलने से या हीट वेव के बाद बारिशों की क्या सूरत हाल रहेगी, या क्या मुख्तलिफ जो दरिया है उनमें सैलाबों की क्या सूरत हाल रहेगी, इस सवाल से भी मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। और दूसरा, मैं अभी देख रहा था पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर, जिस पर उन्होंने बताया कल का जो टेम्परेचर है पाकिस्तान भर में वो 49 सेंटीग्रेड मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा गया था, और आज जो कहा जा रहा है कि 50 या 51 सेंटीग्रेड तक ये टेम्परेचर जा सकता है, और 27 मई तक तो ये हीट वेव रहेगी और टेम्परेचर ऊपर जाएगा। और उसके बाद यानी 27 मई के बाद जो है शायद थोड़ा कम हो जाए, लेकिन कोई बारिश का इम्कान नहीं मई के महीने में। यकम जून से लेकर 15 जून तक प्री मानसून का सीजन होता है, और 15 जून से लेकर 15 सितंबर तक 3 माह जो है वो मानसून का एक सीजन होता है, जिसमें बहुत ज्यादा बारिश होती है, गैर मामूली सैलाब भी आते हैं, और सूरत हाल आपके सामने रहती है। लेकिन जून के पहले हफ्ते में कहा जा रहा है इस हीट वेव के बाद कि एक बारिश का ताकतवर स्पेल होगा, वो पेनिट्रेट करेगा। उसकी जब डिटेल तफसील आएगी तो हम आपसे शेयर करेंगे। तो ये जो हीट वेव है, कल का टेम्परेचर मैं बताता हूँ, उसके बाद दरियाओं की सूरत हाल, ग्लेशियर्स की। तो कल का जो टेम्परेचर उन्होंने बताया, मोइनजोदड़ो, जैकबाबाद और दादू, इनमें 49 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर था। सिबी, लाड़काना, शहीद बेनजीराबाद, खैरपुर, सक्खर और नूरपुर थल, यानी बाकी सिंध के इलाके हैं, और नूरपुर थल जो है वो पंजाब का इलाका है, तो इनमें 48 सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहा। भावलनगर, बक्कर, कोटअद्दू, रहीम यार खां, यहाँ पर 47 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, और आज 50 या 51 तक जाने का इम्कान है। और बाकी जो ग्लेशियर्स के हवाले से मैं बात कर रहा था, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से NDMA की या PDMA KPK की जानिब से एक वार्निंग जारी हुई थी। उन्होंने कहा था कि ग्लेशियर्स पिघलने का इम्कान है, तो उसमें ग्लेशियर्स टूटने का भी इम्कान है, तो उसमें गैर मामूली सूरत हाल बन सकती है। लेकिन यहाँ पर जो अब सूरत हाल है वो ये है कि पानी तेजी से आ तो रहा है डैम्स में, लेकिन कोई इतना खतरनाक सूरत हाल नहीं। और काबुल दरिया का जो पानी है वो भी दरमियाने दर्जे के सैलाब तक पहुंच चुका है। तो इन दोनों दरियाओं में, काबुल दरिया का डायरेक्ट दरिया सिंध में आता है, और बाकी जो इलाका जाते हैं उनका दरिया जो सिंध का पानी वैसे है, जो पीछे से जो मकामात वो त्रिबेला डैम में दाखिल होता है नदी नालों से, और ग्लेशियर्स का पानी ज्यादातर, और उसके बाद फिर त्रिबेला डैम से निकलकर दरिया सिंध बाकायदा जो अपनी शक्ल इख्तियार करता है, तो उसमें काबुल दरिया का पानी भी शामिल हो जाता है। तो ऐसा कोई खतरा नहीं है फिलहाल कि कोई सैलाब की सूरत हाल हो, लेकिन जिस तरह से तेजी से डैम्स भर रहे हैं तो कहा जा सकता है कि इस मरतबा सैलाबों का खतरा है तमाम दरियाओं में। और औसत से ज्यादा जो बारिशें हैं उसकी भी पेशगोई की जा रही है। जो DG हैं PDMA पंजाब, इरफान अली काठिया, इस हवाले से वो 12 बता चुके हैं, और हंगामी सूरत हाल से बचने के लिए मॉक एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं, और मतलब तमाम इदारे जो हैं वो अलर्ट हैं कि खुदा न खास्ता कोई सूरत हाल बनेगी तो इस हवाले से वो निपटेंगे। तो मतलब वो भी कहते हैं कि एवरेज औसत से ज्यादा बारिशों की हीट वेव भी है। 2013-14 में भी इसी तरह की सूरत हाल बनी थी, और दरिया चिनाब में गैर मामूली सैलाब आया था 12 लाख क्यूसेक का। तो बहरहाल अल्लाह खैर करेगा, तो इसी तरह की नाज़रीन सूरत हाल बनती नजर आ रही है। तो बहरहाल अब दरियाओं का मैं डाटा शेयर कर देता हूँ, ताज़ा तरीन जो डाटा है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि दरिया सतलुज में क्या सूरत आ रही है। रात को भी एक भाई ने कमेंट किया था। देखिए, दरिया सतलुज का भाखड़ा डैम है जो हिमाचल प्रदेश से की पहाड़ी सिलसिलों से निकलकर
उसके दामन में बना हुआ है, तो वो जब भरेगा तो वहां से पानी आएगा 1680 फीट तक उसका मैक्सिमम लेवल है। और इसी तरह पोंग डैम का भी, और पोंग डैम भी उसी जो है संगम में है। तो दोनों में जो पानी है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, पानी की मिकदार या उसका एवरेज आ रही है, लेकिन वो कोई खतरनाक सूरत हाल नहीं है। वो जब डैम्स भरेंगे तो जुलाई या अगस्त में कोई सैलाब की सी सूरत हाल बनेगी, उससे पहले कोई खतरा नहीं है। इसी तरह रावी का रंजीत सागर डैम है, एक और डैम बन गया। रावी का तो वैसे भी पानी उन्होंने जो है वो ज्यादातर अपना बना लिया है, मतलब स्टोरेज का उनका है, लेकिन कश्मीर से जो कठुआ से या उन इलाकों से पानी आता है वो डायरेक्टली अभी पाकिस्तान के दूध में दाखिल होगा जब कभी मतलब इस तरह की सूरत हाल बनेगी जुलाई या अगस्त में। और बाकी चनाब पर जो 5-6 डैम्स हैं उनकी भी यही सूरत हाल है, तेजी से भर तो रहे हैं लेकिन अभी कोई खतरा नहीं है। और रूटीन में 1 लाख 1.5-2 लाख जो है वो जून में पानी आता रहता है दरिया चनाब में। मंगला डैम की ये सूरत हाल है कि मंगला डैम भी भर रहा है लेकिन अभी खासा कम है। और वहां पर दरिया सतलुज में एक रूटीन का पानी, सॉरी दरिया जेला में रूटीन का पानी छोड़ा जा रहा है कि 15-20 हजार क्यूसेक आगे जो आ रहा है दरिया जेला में, और वो दरिया चनाब में त्रिमुख के मकाम पर मिल रहा है। तो बहरहाल दरियाओं का डाटा, सबसे पहले त्रिबेला डैम का जो लेवल है 1468 फीट है। मंगला डैम का जो 1100 लेवल है वो 1178 फीट है। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाले पर 0 क्यूसेक है, सुलेमान की पर 1963, इस्लाम पर 0 क्यूसेक। दरिया रावी में जस्सर पर 1378, शादरा पर 4735, बल्लो की पर 0 और सिदनई बराज पर भी 0 है। और दरिया चनाब में मराला पर 26,608, खान की पर 14,928 और कादराबाद पर 23,505, त्रिमो बराज पर 16,883 और पंजनत पर अखराज नहीं हो रहा। दरिया जेला में मंगला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 45,000 क्यूसेक, रसूलपुर से अखराज 15,800 क्यूसेक। दरिया सिंध में सकरदू पर 48,000, पी ब्रिज पर 66,000, बिशाम पर 1,28,900, त्रिबेला डैम से 1,09,000 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है। काबुल दरिया में दरमियाने दर्जे का सैलाब 92,800 क्यूसेक है। कालाबाग पर 1,43,000, चश्मा पर 1,53,000, तौसा पर 1,36,656, गुड्डू पर 70,721, सखर पर 26,070 और कोटरी पर 220 क्यूसेक खराज हो रहा है। तो नाज़रीन, ताज़ा तरीन डाटा था और मौसम के हवाले से आपको अपडेट कर दिया। गुजारिश यही कि मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज चश्मे साकी को फॉलो करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।